दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अब जो तीसरी कैटेगरी है वो ये है कि जिन लोगों ने डिसीजन ले लिया है कि हमें प्राइवेट कंपनी या फिर फर्म्स में काम करना है या फिर वहाँ पर जॉब करना है, या फिर जो ऑलरेडी प्राइवेट कंपनी और फर्म्स में जॉब कर रहे हैं लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी कंपनीज अभी या फिर उनका जॉब जो है वो रुक चुका है। ठीक है, बिकॉज कितना भी कुछ कर लो, हम आईटी सेक्टर से नहीं आते हैं, हम सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से आते हैं और सिविल इंजीनियरिंग ऑल फील्ड काम होता है। तो वर्क फ्रॉम होम हमारे फील्ड में थोड़ा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि लॉकडाउन की वजह से ये भी चीज़ें यहाँ पर रुक चुकी हैं। लेकिन अब हम जो यहाँ पर दो टाइप के लोग हैं एक्चुअली इस कैटेगरी में। सबसे पहली कैटेगरी ये है कि जिन्होंने या तो अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लिया है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद अब वो चाहते हैं कि उन्हें यहाँ पर एंटर होना है प्राइवेट सेक्टर में या फिर किसी कंपनी में जॉब करना है। तो उनके लिए मेरी सजेशन ये रहेंगी कि ये जो टाइम है ये आपको यूटिलाइज़ करना है। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक पर बताया था कि आपको ये टाइम यूटिलाइज़ करना है कि जो इंटरव्यू स्किल होते हैं, ठीक है, बाद में जो आपकी टेक्निकल स्किल्स होते हैं, बाद में जो आपकी थ्योरेटिकल जो आपकी नॉलेज है, ठीक है, इस चीज़ को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि जो भी जॉब आप लेना चाहते हो या फिर एक्वायर करना चाहते हो तो उसके रिलेटेड जो भी स्किल सेट है या फिर उस कंपनी के रिलेटेड जो भी स्किल सेट है उस पर आपको इस लॉकडाउन में काम करना पड़ेगा। बिकॉज उसका रीज़न ये है कि अभी आप ना तो ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हो और ना ही आपको कोई इंटरव्यू के लिए अभी बुलाएगा। ठीक है, आप पॉसिबल ही नहीं है लॉकडाउन में। लेकिन ये जो टाइम है, अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है कि मुझे प्राइवेट फर्म में काम करना है तो ये टाइम आपको उस चीज़ के लिए यूटिलाइज़ करना है। उसका रीज़न ये है कि देखिए, जैसे आप घर में बैठे हो ऐसे कई लोग घर में बैठे हैं, हो सकता है उसमें से कई लोग प्रिपरेशन कर रहे हो और आप सिर्फ आराम कर रहे हो। सो ये आपके करियर के लिए बहुत इम्पैक्टफुल पॉइंट रह सकता है। सो दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग हेयर कि ये जो टाइम है आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना है। बिकॉज इस टाइम को अगर आपने यूज़ कर लिया तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी सेटल हो जाए। तो यस, यही इस सिचुएशन में मेरी सजेशन रहेगी। लेकिन अब जो दूसरी कैटेगरी है, इसी की जो सब कैटेगरी है वो ये है कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर जॉब पा चुके हैं प्राइवेट कंपनीज़ में या फिर फर्म में, लेकिन अब उन पर ये सिचुएशन है कि क्या हमारा जॉब जा सकता है, तो फिर हम क्या करें। तो देखिए, मेरे इस केस में आपको एक सजेशन ये रहेगा। पहले तो एक बात बता दूं कि आप ये मेंटेलिटी सेट कर लो कि कई लोगों को जॉब नहीं है, आपको जॉब है, ठीक है। कई लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है, आपको पेमेंट मिल रहा है। तो उस केस में कुछ भी गड़बड़ मत कीजिए आपका जो करंट जॉब है वो छोड़ने का। ठीक है भाई, जो मिल रहा है उसमें अभी आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। ठीक है, तो ये सिचुएशन सबसे पहले आपको समझ लेनी है। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा डर लग रहा है कि मे भी हो सकता है कि मेरा जॉब चला जाए, जो मेरी सिचुएशन है या फिर जो मेरी कंपनी का स्टेटस है वो नहीं हैंडल कर पाएंगे ये सिचुएशन, तो उस केस में मैं आपको एक बात बता दूँ, यस, ये रियलिटी है कि कितना भी कुछ हो जाए लेकिन उसके बावजूद भी कंपनीज़ को या फिर लोगों को यहाँ पर जो टेक्निकल वर्कर्स है यानी हम एज अ सिविल इंजीनियर, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उस केस में वही चीज़ आपको भी करनी है। सबसे पहले तो आपको ये मेंटली सेट होना है कि मुझे ये जॉब छोड़ना नहीं है। ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ से पैसा मिल रहा है। तो ये सबसे पहले, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज कुछ तूफ़ानी करते हैं, ये डिसीजन माइंड में मत लाइए इस सिचुएशन के दौरान। ठीक है, बस आपको ये होते हुए आपके पास पेमेंट आ रहा है, आपके पास जॉब है, लेकिन फिर भी आपको आपके स्किल सेट पर काम करना पड़ेगा। बिकॉज मे भी ऐसा हो सकता है कि आगे चल के आपको किसी वीकनेस के लिए, आपकी जो स्ट्रेंथ नहीं थी, आपका जो वीक पॉइंट था उसके लिए निकाला जाए। बिकॉज अब कंपनी सिर्फ यहाँ पर रीज़न ढूंढेगी, आपको निकालना कैसे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आपको क्यों ना निकाला जाए, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। जिसका आंसर मेरे तरफ से तो यही रहेगा कि आपकी जो स्किल्स है, दैट मे बी टेक्निकल स्किल और जो आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट स्किल है, उस पर आपको अभी फिर से रिवीजन करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा ताकि आपकी जॉब टिकी रहे। दोस्तों, अगला वीडियो आने तक आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और इसी मोटिवेशन से हम इस तरह के वीडियो ला सकते हैं। थैंक यू।